आज हम ना ये हाथ देखते हैं। आप अपनी हथेली में रेखाओं को मिलाते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हथेली में क्या है। क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत रेखाएं इधर उधर होती हैं, उसका मीनिंग मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, तो आपको समझ में आता रहेगा। देखिए ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन, और ये शुक्र पर घेरा बना रही है। ये दिख रहा है आपको, दो मुख हुई है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर जीवन रेखा शुक्र पर घेरा बनाती है तो ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए शुक्र क्या है, शुक्र शुक्राचार्य, शुक्राचार्य दैत्य गुरु, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दक्षता, कौशल, पति पत्नी के रिलेशन, कमिटमेंट, पर्सनैलिटी, ये हम शुक्र से देखते हैं। तो ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत शानदार। और ये गो पूछ बना करके शुरू हुई है। देखिए मैंने अनेक बार आपको बताया है, गाय की पूंछ जहां भी बनती है वो उत्तम चिन्ह होता है। अनेक लोग मोर पंख भी कहते हैं इसे। गाय को जो समुद्रिक शास्त्र है उसकी व्याख्या भी की गई है। वो कहते हैं कि गायें संस्कारों की देवी है। ऐसे लोग संस्कारों को मानने वाले होते हैं, परंपराओं को मानने वाले होते हैं, सीधी बात है। और ये मंगल का स्थान है जहां गौ पूछ बना रही है। ऐसे लोग एनर्जेटिक भी बहुत होते हैं। देखिए बुध के स्थान पर होगा तो वो रिलेशन निभाने वाले होंगे, और मंगल के स्थान पर गो पूछ है तो ऐसे लोग एनर्जी से, मंगल क्या है, अब ये स्थान मंगल का स्थान है। मंगल क्या है, ऊर्जा, अग्रेशन, एनर्जी, ब्लड, भू, ब्रेवनेस, ये मंगल का काम है। तो ये एनर्जेटिक लोग होंगे। और ये इनकी माइंड लाइन देखिए, लाइफ लाइन के साथ मिलकर के चलिए, अब लंबे समय तक साथ साथ चली। ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं। देखिए अंतर्मुखी मतलब एंट्रोवर्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं आजकल के बच्चे, वो अंतर्मुखी मतलब ये लोग ना कोई भी काम चुटकियों में कर देंगे, लेकिन बात जब अपनी लाइफ की आएगी तब इन्हें सलाह की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि इन्होंने अपने जूते खरीदने हैं तो कोशिश रहती है कि कोई बता दे कि ऐसे खरीदने हैं। कोई भी अपना काम करेंगे तो इन्हें सलाह चाहिए होती है। वैसे ये बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत बढ़िया। और ये चंद्रमा पर चली आई। ये क्या है, चंद्रमा। मैं आपको ग्रह के बारे में बार बार बता चुका हूं। अब चंद्रमा मन के कारक हैं, मां के कारक हैं, यात्राओं के कारक हैं, कल्पनाशीलता जो है वो चंद्रमा से देखी जाती है। और चंद्रमा पर जाना यानी कि ये दिमाग की रेखा मन के पास मिल गई। ये देखिए ये अच्छी रेखा है। अगर ये रेखा यहां पर आ जाती तो कल्पनाशीलता बढ़ जाती है, इंसान की बड़े बड़े सपने देखने लगता है। तो ये उत्तम दर्जे की रेखा है। और एक रेखा मंगल से यहां से निकल के आई है। ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं, मैंने आपको ये यहां बता दिया। अब ये यहाँ पे फिर गोपूछ बनी है। ये बुध पर गोपूछ मतलब इंसान रिश्तों को निभाने वाला है, संस्कारों को मानने वाला है, संस्कृति को मानने वाला है, परंपराओं को मानने वाला है। और ये आगे आकर के देखिए बिल्कुल सीधी बृहस्पति पर चली गई। हस्तरेखा शास्त्र कहता है किसी से संबंध बनाना हो तो उसके दिल की रेखा को देख लें। दिल की रेखा जितनी लंबी होती है इंसान उतना सुलझा हुआ होता है, उतना रिलायबल होता है, उतना रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए ये शानदार है। अब हम बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा ना यहां से दो मुख होकर के शुरू हुई। हस्तरेखा शास्त्र का मूल समझे, मेरे याद है आपको, मैं आपको बार बार बता देता हूं। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख होगी तो उसके प्रभाव में दो गुना वृद्धि हो जाएगी। ये बली भाग्य रेखा, बली मतलब राजा बली, बलावली, आपकी बली वाला बली नहीं जो आपको आजकल कह रहे हैं कि बली दे देते हैं, वो नहीं, तंत्र विद्या का मामला नहीं है इसमें। और देखिए हत्या किसी भी जीव की हो, हमारा वैदिक शास्त्र कहता है कि हत्या पाप है। सीधी बात समझ लीजिए आप। और देखिए ये भाग्य रेखा उत्तम, हाँ एक ये शनि की वक्र रेखा है इनके हथेली में, ये वक्र रेखा। अब वक्र रेखा के नीचे एक छोटी सी फिश बनी है। देखिए वक्र, ये रेखा जो वक्र होती है ना, वो कहते हैं कि वक्र रेखा परेशान करती है। लेकिन अगर भाग्य रेखा की कोई शाख शनि वक्र रेखा को काट देती है तो ये प्रभावहीन हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रभावहीन। अब ये प्रभावहीन वक्र रेखा है, ज्यादा परेशान नहीं कर सकती है, करती है फिर भी 8-10%, 32 साल से देख रहा हूं, मेरा तजर्बा है। लेकिन बेचैन ज्यादा करती है, असंतोष पैदा कर देती है मन में। कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी व्यापार के लिए, कभी जॉब के लिए थोड़ा सा असंतोष होने लगता है, बस इतना सा काम है। और देखिए जब आप यहां पहुंचेंगे आपकी एज हो जाएगी 31.5 और यहां पहुंचेंगे एज हो जाएगी 53.7। देखते जाइए आप। और ये राहु रेखाएं हैं इनकी हथेली में ना, ये राहु रेखाएं,
देखिए राहु रेखाएं क्या करती हैं, टेंशन देती हैं। कोई भी रेखा भाग्य रेखा को काटेगी तो वो परेशान करने वाली होगी। क्या होगी, परेशान करेगी, टेंशन देगी, परेशानी देगी, बना बनाया काम बिगाड़ देगी, भ्रम पैदा कर देगी, कंफ्यूज कर देगी, कलह करवा देगी, कर चढ़ा देगी। राहु रेखाओं का ये काम है। और अब आप इनकी सूर्य रेखा पर आ जाइए। देखिए यहां छोटी सी फिश बनती नजर आ रही है और ये सूर्य रेखा ऐसे आ गई और ये ऐसे आ गई। ये उत्तम सूर्य रेखा है। फिश क्या है, ऐश्वर्य है, लग्जरी है, नेम एंड फेम है। अगर शनि पर फिश होती है, सूर्य पर फिश होती है, मतलब सिंहासन योग की श्रेणी हो जाती है, उत्तम दर्जे का योग बन जाता है ये। और देखिए राहु रेखाएं, मैं आपको बात कितनी बार समझा चुका हूं, अगर लंबी हो जाती हैं तो ये फायदा भी देती हैं, क्योंकि ये मंगल रेखाएं हैं। क्या है, ये मंगल रेखा यहां से निकली है, लेकिन ये स्थान जो है ये राहु का स्थान है। यहां आकर के ये राहु रेखाएं बन जाती हैं और यहां आकर के ये बुध से मिल गई। ये मंगल और बुध का मिलन हो गया। बुध क्या है, बुध है भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब। मंगल क्या है, ऊर्जा, अग्रेशन, एनर्जी, ब्लड, ब्रेवनेस। अब जब आपके व्यापार में ऊर्जा जुड़ जाएगी, अब ये देखिए ये कॉम्बिनेशन हो गया, मंगल प्लस बुध। तो जब व्यापार में ऊर्जा जुड़ जाएगी, जॉब में ऊर्जा जुड़ जाएगी, बंदा जो दम लगा के काम करेगा तो वो फायदे में रहेगा। सीधी सीधी बात होती है। तो ये उत्तम योग बना हुआ है। देखिए ये जो रेखाएं हैं इन्हें अचीवमेंट लाइन कहा गया है। ऐसे लोग शानदार तरक्की करने वाले होते हैं। और देखिए ये विवाह की रेखा है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि विवाह की रेखा जितनी सीधी होती है उतना विवाह उत्तम होता है। अगर ये दिल की रेखा की तरफ झुकती है तो ये गड़बड़ करने लगती है। विवाह की रेखा देख लीजिएगा ध्यान से, उत्तम विवाह की रेखा होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और ये शनि की उंगली के 4 पोर बने। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि 4 पोर उत्तम होते हैं। जिस भी उंगली के बनते हैं उस उंगली के हिसाब से उसको प्रेडिक्ट करना चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। अब शनि की उंगली क्या है, कर्म की उंगली है, न्याय की उंगली है, धन की उंगली है, भाग्य की उंगली है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा धन अर्जित करने वाले होते हैं। अब आप अपनी हथेली से मिला करके देखिए, बिल्कुल सिंपल। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझ जाएंगे। फिर भी समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप है, इसी नंबर पे आप फोटो भेज के पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का तैयार है। हाथ जोड़ के विनती है, लेकिन प्रश्न एक ही पूछिएगा। राधे राधे।